जो हम लोग जानेंगे क्रिया विशेषण एडवर्ब के बारे में। ठीक है, तो एडवर्ब क्रिया विशेषण क्या होता है, इसका पहला डिफिनीशन जो है इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, चलिए इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड विच शोज द स्पेशलिटी, टाइम, प्लेस और वे ऑफ an action, situation, event that is called adverb. Okay, for example, the day before yesterday, tomorrow, yesterday, today, here, there, happy, delicious, great love, intelligent, after this, before this, when, who, where। तो ये सब जो वर्ड है आपका एडवर्ब में आता है। क्लियर है, एडवर्ब में आता है मतलब क्रिया विशेषण में आता है। ठीक है, चलिए अब इसको अब एक एक करके मीनिंग वर्ड बताते हैं, उसके बाद फिर वाक्य बनाएंगे। तो एडवर्ब में क्या होता है, क्रिया विशेषण। इज मीन्स है, मीन्स एक, वर्ड मीन्स शब्द, विच मीन्स यहाँ पे विच मीन्स होगा जिसे, ठीक है, या जो। यहाँ पे शो मीन्स दर्शाता है, द स्पेशलिटी मीन कोई खास विशेष। ठीक है, टाइम मीन्स समय, प्लेस मीन्स स्थान, और वे ऑफ एन एक्शन कार्य करने का तरीका। वे ऑफ एन एक्शन मतलब कार्य करने का तरीका। सिचुएशन में स्थिति, इवेंट में घटना, दैट मीन्स की है उसे उच्चारण हो सकता है। और ईच मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने उदाहरण, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों, मतलब आज जो कल जो बीत गया, तो उसका कल का जो कल आने वाला है वो परसों। ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे ये होता है। टुमारो मीन्स आने वाला कल। ठीक है, तो ये है आपका मीनिंग वर्ड, और ये सब सारे एडवर्ब में आता है, क्रिया विशेषण में आता है। इसी तरह से स्टरडे भी हो गया, बीता कल, टुडे मीन आज, हेयर मीन्स यहाँ, देर मीन्स वहाँ, स्थान ये सब है। ठीक है, हैप्पी मीन्स खुश, डिलीशियस स्वादिष्ट, ग्रेट लव मन अपरम प्रेम, अपार प्रेम। ठीक है, इंटेलिजेंट तेज, आफ्टर दिस इसके बाद, बिफोर दिस इसके पहले, हु मीन्स कब, हु मीन्स कौन, वेयर मीन कहाँ। तो ये सब चीज़ें आपका एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्लियर। चलो अब थोड़ा सा इसको वाक्य बनाते हैं। देखो, क्रिया विशेषण एक शब्द है जो घटना, स्थिति, कार्य करने के तरीका को या स्थान, समय और कोई खास विशेष चीज़ों को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं या एडवर्ब कहते हैं या क्रिया विशेषण कहा जाता है। कैसे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्लियर। चलिए फिर से एक बार बताते हैं अच्छी तरह से, सुनिए। क्रिया विशेषण एक शब्द है जो घटना, स्थिति, कार्य करने का तरीका या स्थान, समय, विशिष्ट चीज़ को दर्शाता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं या उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब मैंने उदाहरण एक एक करके बता दिया था, तो ये सब सारे चीज़ उदाहरण जो आता है आपका क्रिया विशेषण में आता है। ठीक है, तो चलिए इसको याद करना है, प्रैक्टिस करना और समझना है। अच्छी तरह से बार बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। और याद करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मुझे समझ में आ गया है। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग भी पढ़ना है। ठीक है।